हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। देखो, जैसा कि तुम सबको पता है, कल शाम को सीईटी का रिजल्ट, ग्रेजुएशन लेवल वाली का रिजल्ट आ चुका है। और उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत साथी हमारे पास हो चुके होंगे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में। और उनसे तैयारी के लिए तुम्हें ये भी पता चल गया कि कौन कौन सी एग्ज़ाम्स हैं आगे जिनमें तुम्हें तैयारी करनी है, और किस लेवल से तैयारी करनी है, किस किस सब्जेक्ट में किस किस कितना कितना फोकस देना है तुम्हें, क्योंकि सीईटी को एनालिसिस करते हुए ही गवर्नमेंट और आगे के एग्जामों पे ध्यान देगी। आज उसी विषय में परिप्रेक्ष्य में उसी परिप्रेक्ष्य में मैं और एक हमारे सर हैं, साथी सर शिवांश जी, राव, आपका थोड़ा सा परिचर्चा करने आए। तो उसी बात पे एक बार देखो, शिवांश जी से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लीजिएगा आप। उसके बारे में फिर सीईटी के बारे में परिचर्चा करेंगे कि कब कौन सी वैकेंसी अनाउंस होगी, कितनी वैकेंसी आएंगी उसमें, उसका क्या क्या बेनिफिशियल रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। और तुम्हें इसी चैनल पे हम डेली की डेली जैसे ही वैकेंसी आएंगी उस हिसाब से अपडेट करते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। सर, एक बार आपका परिचय दीजिएगा। कैसे हो बच्चों। जानते होंगे मेरा नाम शिवांश जोशी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीईटी का रिज़ल्ट आ चुका है। काफ़ी बच्चे पास हुए होंगे, कुछ को निराशा भी हाथ लगी होगी। लेकिन बच्चों, घबराना नहीं है। देखो, मेहनत है, करते रहिए। सफल होना ना होना एक सीढ़ी का अलग पायदान है। ठीक है। जब सफल होंगे खुशियाँ आएंगी, असफल होंगे तो सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स देखिएगा कि कहाँ हमने पढ़ने में चूक की है। और हम भी उसी चीज़ में आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अब देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं इस रिज़ल्ट में किस तरह की रही हैं, इस रिज़ल्ट पर हम कुछ विशिष्ट बातों पर ध्यान देंगे। कौन कौन सी वैकेंसीज इसके साथ अटैच्ड हैं, किस किस वैकेंसी की आप जो है परीक्षा दे सकते हो। क्योंकि ये है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो मैं कहना चाहूँगा कि किस किस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं, वो सारी चीज़ आपको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि तुमने देखा होगा, हमसे पहले यूट्यूब पे काफ़ी लोग चीज़ें ले आए। जैसे मैंने एक दो यूट्यूब पे देखा थंबनेल कि सीईटी का रिजल्ट दोबारा जारी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। किन्हीं अफवाहों में ना आए तुम लोग, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। किस्मत से बाई चांस जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, सीईटी में 40% मार्क्स नहीं आए, देखो इसका क्राइटेरिया था 40%, और एसटी एससी को थोड़ा सा कम क्राइटेरिया था। बट किन्हीं रीजनों से किन्हीं बच्चों के कम मार्क्स आए, 40% मार्क्स नहीं आए, जिनका सीईटी में रोल नंबर नहीं मिल पा रहा है, उनको चिंता नहीं लेनी है। वापस से शुरू से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। और बाहर की जो अफवाह है ना, और यूट्यूब चैनल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें काफ़ी ये अफवाह दे रहे हैं। मैंने खुद ने देखा है यूट्यूब पे कि सीईटी का रिजल्ट दोबारा आएगा, ये गलती कर दी, ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोगों के साथ भ्रमित ना हो, अपनी तैयारी को जैसे चल रही है सुचारू रूप से चलें, और उस पर ध्यान दें, और लोगों की बातों पे ध्यान ना दें। शिवांग जी, क्या कहोगे इसके बारे में? जैसे लोग बोल रहे हैं कि कुछ सीईटी रिजल्ट दोबारा आएगा, देखो, क्या मानना है आपका इसमें? बात ऐसी है, 100 लोग 1000 बातें। लोगों का काम कहना है, हमें हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे जो परिश्रम है उस पर ही ध्यान देना है बच्चों, है ना। सो किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना। ऑफिशियल न्यूज़ पर ध्यान दीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट्स पर देखते रहिए। और साथ ही हम भी कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ को लेकर अपडेट करते रहें, है ना। चीज़ें हम भी चाहते हैं जेन्युइन चीज़ें ही आपके सामने आए, कुछ फेक जो मैसेजेस हैं वो आपके सामने ना आए। तो उन चीज़ों में आप जो है भ्रमित ना होइएगा। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेते हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सीईटी के बारे में। जो सीईटी का आपका रिजल्ट आया है उसके बारे में, है ना, कि किस तरह से जो है ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है और आप जो है इसमें किस तरह से एलिजिबल हैं। तो देखिएगा चीज़ों को एक बार। देखिएगा, आगामी भर्तियों हेतु विशिष्ट परिचर्चा हम लेकर के आए हैं। मेरे साथ आज गजेंद्र जी जुड़े हुए हैं, है ना। और साथ में हम सीईटी 2024 का एक विशिष्ट जो रिजल्ट है इसका एक विशिष्ट एनालिसिस करने वाले हैं। और केवल आपके सामने ऑफिशियल जो न्यूज़ हैं वही लेकर आएंगे। किसी भी तरह की कोई भ्रामक जो मैसेजेस हैं वो यहाँ पर आपको देखो सर, नहीं मैं बताए आपको एक बार जाएंगे। इंटरप्ट करूंगा। देखो बच्चों, दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कर रही है उससे हमें मतलब नहीं है। हम कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए 99.99% सही न्यूज़ लेके आए। और हम, देखो, पेपर की कटिंग लगाइए तुम्हारे लिए, पेपर की कटिंग, और भी जो हमारे पास 100% प्रूफ, तथ्यात्मक प्रूफ है, उनको लाने की कोशिश करेंगे। अब विशिष्ट परिचर्चाओं, आगामी भर्तियों पर परिचर्चा से पहले मैं एक पेज और खोलना चाहूंगा, जिसके बारे में तुम्हें डिटेल देंगे हम, कि देखो कितने फॉर्म आए थे, कितने पास हुए बच्चे, कितनों ने एग्जाम दिया था, क्या परसेंट रिजल्ट रहा है, और कैसा गवर्नमेंट की तरफ से नजरिया रहा है। सर, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करने पहले, बिल्कुल। चलो देखो, इस बारे पर चर्चा करने के लिए पहले अपन
सर नेक्स्ट पेज किधर से आएगा एक बार? हाँ चलो देखो, अभी जो सीईटी का परिणाम हुआ है आपका 12 दिसंबर, मतलब कल शाम को, हम आज वीडियो बना रहे हैं तो ये कल शाम को रिजल्ट आया तुम्हारा, कल शाम को रिजल्ट आया है। अब इसमें 8.78 लाख विद्यार्थियों को पात्रता मिली है। अब जैसे सर ने फुल फॉर्म बताई थी इसकी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये पात्रता ही है। इसको देने के बाद तुम नेक्स्ट जो भी एग्जाम्स हैं, सॉरी ये फरवरी, दिसंबर याद रह गया था, पर कल 12 फरवरी थी, तो 12 फरवरी को तुम्हारा रिजल्ट आया था। तो अब इस एग्जाम को पास करने के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम है, इसके बाद कौन कौन सी एग्जाम दे सकते हैं तुम, उसके लिए ये टेस्ट था। जैसा कि सर अभी बता के गए, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट था। सर आप आइएगा, दूर क्यों चले गए, इधर आइए, खड़े हो जाए। देखो अब इसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। कुछ बच्चों को लगा कि इसकी वैलिडिटी 3 साल तक रहेगी, बट ये बोर्ड की तरफ से नकार दिया गया है। ये बोर्ड की तरफ से क्यों नकारा गया है सर? क्योंकि देखो जब ये सीईटी की नोटिफिकेशन आई थी ना, उस टाइम पे ऐसा कुछ चर्चा नहीं था कि इसको 3 साल के लिए वैलिड करेंगे या 1 साल के लिए। अभी ये 1 साल के लिए वैलिड है, बट इसके बाद जो भी सीईटी होगा, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन के बाद आई थी अपनी अभ्यर्थना कि सीईटी को 3 साल के लिए लागू करेंगे, तो तब इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी थी, तब इसकी वैलिडिटी 1 साल थी। तो गवर्नमेंट ने ये माना है कि इसकी वैलिडिटी 1 साल रखेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट सीईटी होगा उसकी वैलिडिटी 3 साल रखेंगे। ये गवर्नमेंट का और अपने बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का खुद का कथन है। हम इसकी कटिंग आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करा देंगे। देखो ये इसका रिजल्ट कितना रहा है, अप्रोक्स 75% के आसपास इसका रिजल्ट रहा है। टोटल जो स्टूडेंट है, जो 11,64,000 के आसपास स्टूडेंट बैठे थे, उनमें से 8,78,069 विद्यार्थी, 8,78,069 विद्यार्थी, ये आंकड़ा याद रखिएगा थोड़ा सा जहन में। इतने विद्यार्थी टोटल पास हुए हैं। इतने विद्यार्थियों को सीईटी में क्या मिला है, तुम्हारा पंजीकृत मतलब पात्रता मिल गई इतने विद्यार्थियों को। अब देखो परीक्षा कब हुई थी, ये तुम्हारे साथ में है, कितने स्टूडेंट ने टोटल फॉर्म भरा था, कितने एग्जाम देने गए। अब देखो ये अभ्यर्थी उपस्थित हुए, इस सीईटी की वैधता, देखो मैं रेड पेन ले रहा हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इसको। इस सीईटी की वैधता, अब कोई तुम्हें भ्रम में करे 3 साल है, नहीं, इस सीईटी की वैधता अवधि परिणाम जारी होने के दिन से, मतलब कल से 12 फरवरी 2025 से कब तक रहेगी, 11 फरवरी 2026 तक। क्यों 1 साल 11 फरवरी को हो जाएगा। इसकी वैधता, इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, जिस दिन परिणाम जारी हुआ उससे 1 साल तक रहेगा। और सीईटी की पात्रता 3 साल करने का निर्णय आगामी सीईटी 2025 से लागू होगा। देखो वो जो मैंने अभी बताया था, जो देखो सर इधर लिखो 3 साल, बताओ उनको बच्चों को थोड़ा सा, 3 साल का जो होगा वो कब से लागू होगा, कब से लागू नहीं होगा। देखो बच्चों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि 1 साल तक लागू रहेगी। 1 साल तक एलिजिबिलिटी होने का मतलब है कि आप 1 साल में जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे उन सभी को आप फाइट कर सकते हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं वो आपके इतने हैं और पास होने वाले बच्चे कुछ इतने हैं, है ना। इसका मतलब आंकड़े में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब जो बच्चे पास नहीं हुए, निराश मत होइए, कहीं ना कहीं कोई छोटी सी चूक आपसे रही होगी, फिर से कोशिश कीजिएगा, उसको वापस से जो है आप सुधार सकते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे पास हुए हैं उनकी तरफ से जो है उनके लिए तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन है ही, है ना। यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा, देखिएगा परिणाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है और सीईटी में जिसने 40% या इससे अधिक अंक एसटी एससी है ना को 5% की इसमें छूट मिली है, उनको पात्रता दी है। इसका मतलब केवल आपको कितने 40% अंक इसके लिए अर्जित करने थे, और जिनके 40% अंक हैं वो इसमें क्या हो गए हैं, देखो पास हो गए हैं। अब एसटी एससी के लिए तुम्हारे लिए 5% छूट दे दी, तो एसटी एससी वाला कितना हो गया सर, एसटी एससी वाला 35%, 35% जिनके नंबर आए वो एसटी एससी में पात्रता रखते हैं। इसके अलावा ओबीसी और जनरल, इनकी 40% क्या रहेगी, पात्रता। ये देखो क्लियर कर दिया गवर्नमेंट ने, कल की अखबार, आज की अखबार की कटिंग लेके आए तुम्हारे लिए हम। देखो 40% नॉर्मलाइज, 40% पात्रता रखी है, बट एससी एससी के लिए 5% की छूट दी गई है, क्योंकि इनका रिजर्वेशन आरक्षण है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीजें चीजें तुम्हारे लिए। अब देखो बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने क्या कहा है कि सीईटी 2024 का आयोजन 27-28 सितंबर को 4 पारियों में हुआ था। प्रत्येक पारी में 150 क्वेश्चन थे, तुमने सबने एग्जाम दिया।
तो सबको पता है प्रत्येक पारी में 150 क्वेश्चन थे, टोटल 4 पारियां हुई, तो 4 पारियों में कितने क्वेश्चन हो गए? 600। अब 600 में से एक भी सवाल डिलीट नहीं हुआ। देखो तुम काफी लोग और काफी यूट्यूबर्स और काफी कोचिंग वाले कह रहे थे ये क्वेश्चन डिलीट होगा, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये देखो बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी हमारे, तो उन्होंने बोला एक भी डिलीट नहीं है, इसका मतलब लोग अफवाह फैला रहे हैं, अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। एक भी सवाल डिलीट नहीं हुआ, केवल एक सवाल का उत्तर बदला गया है, केवल एक सवाल का उत्तर बदला गया है। क्लियर है ये चीजें? अब देखो इनके बारे में हम सर बात करते हैं कि इसके बाद कौन कौन सी इसके थ्रू वैकेंसी आने वाली है। एक चीज़ सर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा स्लाइड चेंज करने से पहले, एक चीज़ और समझिएगा बच्चों को। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने लिखा है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई। एक्चुअली काफ़ी बच्चे जो हैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है। हमारा रिजल्ट आता है, हम जो है नंबर जोड़ के बैठे हैं, फिर भी हम पास नहीं हो रहे, ऐसा क्यों होता है? तो एक बार ये चीज़ बच्चों को थोड़ा सा आप समझाइएगा। देखो बच्चों, नॉर्मलाइजेशन होता है क्या है कि जब एक ही एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है, कोई बच्चा एसएससी के एग्जाम वगैरह देता होगा, उनको सबको पता होगा ये सर, एक ही एग्जाम जब मोर देन वन शिफ्ट होता है, एक शिफ्ट से ज्यादा में एग्जाम होता है, तो क्या होता है कभी कभार पेपर का लेवल ऊंचा या नीचा हो जाता है। ऊंचा नीचा कैसे हो जाता है कि किसी शिफ्ट में क्वेश्चन सरल हो जाते हैं और किसी शिफ्ट में क्वेश्चन कठिन हो जाते हैं। तो उस शिफ्ट में ऑल ओवर देखते हुए, ऑल ओवर क्या देखती है गवर्नमेंट कि किस शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स ज्यादा आए, किस शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स ज्यादा आए, तो ज्यादा वाली मार्क्स और जितने कम वाले मार्क्स हैं उनको बराबर लाने के लिए थोड़ा सा कम वाले मार्क्स है ना उनको ऊपर कर देते हैं, और ज्यादा वाले मार्क्स हैं उनको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, 1-2 मार्क्स का डिफरेंस आता है। और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जो कल रिजल्ट आया है, रिजल्ट वाली पीडीएफ है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, रिजल्ट वाली पीडीएफ है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उस पर फर्स्ट पेज पर नॉर्मलाइजेशन का गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्मूला दिया गया है कि इतने मार्क्स कम है इसको इतना बढ़ा दिया गया है, और इनके मार्क्स ज्यादा है तो इनको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है, और एसएससी रेलवे वाले बच्चे खूब इसको अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि वहां एग्जाम, एक ही एग्जाम 40-45 शिफ्टों में लगता है। एसएससी का देख लो आप, रेलवे का देख लो, क्योंकि 40-45 शिफ्ट होती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना वो काफी ज्यादा है। क्लियर है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सर? समझ में आपको भी आ गया होगा बच्चों के साथ साथ? बिल्कुल है ना बच्चों, समझ में आई चीज़? चलो देखो आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है सर, सर ने। पुरानी स्लाइड पे जाओ सर एक बार, कौन कौन सी इसमें वैकेंसी है। देखो गवर्नमेंट की कटिंग, देखो गवर्नमेंट की कटिंग के हिसाब से देखो इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है। देखो सीईटी 2024 में प्राप्त करने वाली 11 प्रकार की भर्तियों के आवेदन पात्र होंगे। अब इसमें देखो सबसे पहली गवर्नमेंट ने भर्ती रखी है प्लाटून कमांडर। अब देखो ध्यान रखो, एक साल में 11 वैकेंसीज आने वाली हैं। पढ़ाई को खींच दो, अभी यही मौका है जो पढ़ाई को खींच दोगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने 11 वैकेंसीज का अनाउंस कर रखा है। अब ये तो देखो ये तुम्हारे सामने ही है, ऐसा नहीं हम अपनी तरफ से बना के दे रहे हैं, कोई कोचिंग वाला बना के दे रहा है। तो 11 में थोड़ी माने तो कम से कम 15,000 के अप्रोक्स, 1,000 1,500 वैकेंसी माने। पहले से उम्मीद करते हैं 20-22,000 टोटल वैकेंसी आएंगी, पर मिनिमम जब उम्मीद करें अपन तो 15,000 प्लस वैकेंसी यहाँ देखने को मिल सकती है। मैं तो उम्मीद करता हूँ देखो बच्चों 20 या 25,000 मिलेंगे ना, आपको फायदा और हमें फायदा है। और हम तो ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा का सिलेक्शन हो और हमें मिठाई खिलाने आओ, यही आपका ऑनलाइन ही स्वागत करेंगे। क्लियर है? अब चलो बताते हैं देखो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं इसमें। सर इस स्लाइड को हमने बनाया हुआ है, आप चाहें तो वहां से एक बार बच्चों को बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल। बता सकते हैं, शायद कटिंग में इनको दिख नहीं रहा होगा। देखो आगामी भर्तियों हेतु हम विशिष्ट परिचर्चा करने वाले हैं। अब इस पर एक बार कॉमन वीडियो ला रहे हैं हम, इसके बाद एक सेपरेट, जैसे कोई अब जैसे पटवारी वैकेंसी वाली है, पटवारी की वैकेंसी आपके अलग से स्लाइड, अलग से वीडियो बनाएंगे, कब वैकेंसी है, कब फॉर्म भरे जा रहे हैं, किस तरीके से रणनीति करें और किस तरीके से एग्जाम की अपन तैयारी करेंगे। सर बिल्कुल सही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो अब प्लाटून कमांडर भर्ती है एक, उसके बाद देखो पटवारी की वैकेंसी है, उसके बाद देखो पटवारी की भर्ती आ रही है, जल संसाधन विभाग में भी वैकेंसी आएंगी। ये कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती, ये एक तो लेखा सेवा में आएगी आपकी, और एक जूनियर अकाउंटेंट की किस में आएगी सर? राज्य कृषि विपणन बोर्ड में। देखो जूनियर अकाउंटेंट की 2 तरह से वैकेंसी आएंगी। उसके बाद देखो तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती भी आएगी, पर्यवेक्षक की भी है एक, महिला अधिकारिता भर्ती। उसके बाद उप जेलर की भी है। देखो ये ग्रेजुएशन से भर्ती है, वही दे रखी है, केवल 12th लेवल जो सीईटी है वो बाद में रिजल्ट आएगा, उसकी भर्तियां अलग हैं। और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड, सेकंड ग्रेड वाली है, साक्षा ये हॉस्टल वाली है ना, हॉस्टल वार्डन वाली, ये सेकंड ग्रेड वाली ये भर्ती आएंगी। इसके बाद जो तुम्हारी मेन भर्ती है पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी, ये 2 सबसे ज्यादा मोस्ट भर्ती है जिनमें सबसे अच्छे बच्चे तैयारी करते हैं और सबसे ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। सर शायद मेरे हिसाब से यही है, आप बता दो आपके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, यही सारी वैकेंसीज अभी अनाउंस की हैं। सो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों एक देखो बार।
थोड़ा ये सा ये चीज़ें आप थोड़ा सा देखिएगा यहाँ थोड़ा पर। सा हम डाटा लेके आए हैं, थोड़ा सा मेहनत करिए आपके लिए। देखो कहीं से ऐसा जरूरी नहीं है हमारे पास कहीं से डाटा आया है, क्योंकि देखो ये भी सरकारी साइट से लिया गया है। कुछ अध्यक्ष साहब अपने आलोक राज जी उनकी ट्विटर अकाउंट से उठाया गया है, और अखबार की कटिंग्स वगैरह जो हमने जितना मेहनत हो सका, हम ये गारंटी दे सकते हैं कि ये डाटा 100% एक्यूरेट नहीं है, 100% एक्यूरेट नहीं है। अब कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं कि पटवारी की इतनी वैकेंसी और इसी की इतनी वैकेंसी। पटवारी की जरूर एक्यूरेट है, क्योंकि देखो कल कुछ दिनों पहले ही देखो ये आलोक राज जी ने पटवारी की भर्ती में 2020 वैकेंसी के लिए बोला गया है। तो पटवारी की जरूर हम एक्यूरेट मान सकते हैं वैकेंसी, बट और वैकेंसी हम 100% एक्यूरेट नहीं मान सकते, क्योंकि आपको ये पता है फॉर्म भरने के बाद भी वैकेंसी बढ़ और घट जाती है। एक हम आपको टेंटेटिव आइडिया दे रहे हैं कि ये अप्रोक्स भर्ती इतनी रहेंगी, जितना हमने आज तक देखा है सुना है। सर सही है शायद, क्योंकि टेंटेटिव आइडिया ही दे सकते हैं अभी, जब तक एग्जाम नहीं लगेगी। एग्जाम लगने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कितनी वैकेंसी बढ़ेंगी या कितनी वैकेंसी घटेंगी। अब देखो जो ग्राम विकास अधिकारी है बीडीओ की है तुम्हारी, अभी बीडीओ का हमें कहीं से कोई सूचना नहीं मिली। दुनिया जो दे रही है वो 100% अफवाह है, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बट ये जरूर है बीडीओ और पटवारी की शायद जो नोटिफिकेशन है वो सबसे जल्दी आएगी तुम्हारी, ये सबसे जल्दी नोटिफिकेशन कर आएगी। और उम्मीद करते हैं पटवारी की तो शायद मार्च में नोटिफिकेशन आ जाए, मार्च के आसपास फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाए, तो तैयारी को खींच के रखिएगा। अब देखो जैसे पटवारी की तो 2020 मैंने अभी आपको दिखाया था कि आलोक राज जी के ट्विटर हैंडल से मैंने तुम्हें बताया था, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही ट्वीट करके बताया कि पटवारी की वैकेंसी 2020 आने वाली है। तो हम इनको तो शायद कन्फर्म मान सकते हैं कि पटवारी की 2020 वैकेंसी आएंगी। इसके अलावा देखो कनिष्ठ लेखाकार की अप्रोक्स 3600 के आसपास जहां तक हमने डाटा देखा है विभिन्न साइटों से, कहीं से भी, कोचिंगों के माध्यम से। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम दूसरे को कॉपी नहीं करते, वो हमें कॉपी करते हैं कोई ना कोई और हम उनको कॉपी करते हैं। सब एक दूसरे के एक ही थाली के चट्टे बट्टे मान सकते हो आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सर देखो सर को इंटरप्ट करना चाहते हैं तो देखो बच्चों, इंटरप्ट तो नहीं करूँगा, मैं कुछ आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, जो जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, जो सर कहना चाह रहे हैं कि इन वैकेंसीज़ के अंदर जो पोस्ट हैं, जो पद हैं, वो चेंज हो सकते हैं। केवल एक जनरल आइडिया है आपके सामने, है ना? ये थोड़ा-सा चेंज हो सकता है इसमें, और ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम आपको लिख कर के दे रहे हैं वैकेंसीज़, उसी तरह से आएँ, पद घट बढ़ सकते हैं। इसमें जो है सरकार का फैसला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? सर मैं थोड़ा-सा एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, बच्चे को एक छोटा-सा आप आइडिया दे दीजिए कि इन वैकेंसीज़ में क्या-क्या चीज़ें हैं और किस तरह से कौन-कौन से बच्चे जो है इन वैकेंसीज़ को लेकर के जो है थोड़ा-सा अटेंटिव रह सकते हैं। मैं ही आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ इसमें। देखिएगा बच्चों, जैसे वीडियो और पटवारी जनरल पेपर आएगा, सभी बच्चे दे सकते हैं इस पेपर को। कनिष्ठ लेखाकार का भी, है ना? हाँ, सेम रहता है ना, तो 80% के आसपास सेम जो है सिलेबस वो आप कर सकते हो, है ना? ये आपका अकाउंट वाला सेक्शन है ना? तो इसमें अकाउंट वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स वाले, है ना? और आपके हैं जिलेदार भर्ती, उप जेलर, है ना? इनका भी लगभग क्या होता है, सेम है ना? ये वाला जो ये जो है आपका थोड़ा सा सब्जेक्ट बेसिस पे रहेगा, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड वाला, है ना? तो थोड़ा सा सब्जेक्ट वाले बच्चे ध्यान दें। इस तरह से जो है आपकी सारी भर्ती रहेंगी। जैसे जैसे इनके जो है क्या बोलते हैं, वो जो है इनके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, तो हम आपको जो है इस सारी चीज़ें और डिटेल जो है डिटेल से दे देंगे, है ना? चलिए सर, इसमें आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो देखो बच्चों, अब ये वैकेंसीज के बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल दे दिया आपको। सर एक बार पीछे स्लाइड वापस आइएगा। ठीक है सर। देखो अब ये सर ने जैसा कि बताया ये वैकेंसी है, इसके अलावा एक जो वैकेंसी 4th क्लास की सुनने वाली है हमारी, जिसमें शायद सीटी नहीं है सर 4th क्लास वाली में, या 12th वाली सीटी है, वो 50,000 के आसपास आएगी। तो आप ऐसा नहीं कि जरूरी इन्हीं वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, देखो इनके अप्रोक्सी वो है। अभी हमारे लिए मैंडेटरी क्या है कि गवर्नमेंट जॉब, सबसे ज़्यादा मैंडेटरी शायद सर गवर्नमेंट जॉब ही है सबके लिए। एक बार तो ये है बच्चों में कि सर मिल जाए, कोई सी मिल जाए, क्योंकि आप भी जानते हो, हम भी देखते हैं बच्चों से, हम भी मिलते हैं कि बच्चे बस एक ही चीज़ की डिमांड करते हैं, सर एक बार गवर्नमेंट जॉब हमें मिल जाए। तो देखो ये तो हमने तुम्हारे लिए जो जानकारी थी नोटिफिकेशन में सीईटी वाली में, इनके लिए अभी से कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं आया है। केवल जो सीईटी वाली वैकेंसी में जो जानकारी नोटिफिकेशन थी ना, उसके बिहाफ पे हमने, उसके बेसिस पे हमने तुम्हें टेंटेटिव आइडिया दे दिया है कि देखो ये वैकेंसी है, इतनी इतनी वैकेंसी रहने वाली है। ये जरूर हमने फिक्स आइडिया दिया है। ये हमने देखो आइडिया सर कहाँ से लिया है, एक बार आलोक राज जी का ट्वीट बताओगे सर, नेक्स्ट स्लाइड करके।
देखो आलोक राज जी का ट्वीट था, पटवारी भर्ती परीक्षा दिए हुए तिथि को होगी। अब पटवारी की भर्ती पटवारी की डेट दे रखी है, मई दे रखी है शायद आपकी, और पटवार पे अपन अलग से एक सर पटवार पे बच्चों के हिसाब से एक वीडियो लाएंगे जिसमें इनमें सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, सर बच्चों के साथ। सिलेबस के साथ साथ एग्जाम डेट, एग्जाम में जब एग्जाम हॉल का थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने का, और थोड़ा पढ़ने के बारे में तरीके पे बात करेंगे, किस तरीके से पढ़ें और क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से पढ़ें। बिल्कुल जी सर। देखो बच्चों, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, है ना। एग्ज़ाम आने वाली है, तैयारी कैसे करनी उस चीज़ में तो हम गाइड करते ही रहेंगे आपको। एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे इतनी सारी पोस्ट हैं, क्या आपको ये सारी पोस्ट चाहिए? नहीं ना। आपको केवल एक पोस्ट पे काम करना है, आपको केवल एक सीट चाहिए। तो उस सीट को आप कैसे सुरक्षित कर सकते हो, उस पर आपको ध्यान देना है बच्चों। सो एग्ज़ाम में कितनी सीट आने वाली हैं, कैसे आने वाली हैं, ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी, इन पे आपको ध्यान नहीं देना है। बस फोकस करना है कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे इसकी एक सीट लेनी है। ओके बच्चों, बाकी जितना भी गाइडेंस हमारा रहेगा, है ना, हम जो है आपको प्रॉपर नोट्स और एमसीक्यूज़ के माध्यम से जितना गाइड कर पाएंगे वो हम करेंगे साथ में। ओके बच्चों, सो जितने भी बच्चे हैं वो जुड़े रहिए अपनी तैयारी में, करते रहिए मेहनत, है ना। और सर जो है तो देखो हमने जितना हो सका उतना कोशिश करिए बताने की एग्जाम के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में, और जितना हो सका देखो प्रूफ पे बात करिए। बट मैं एक लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि तैयारी में जुटे रहिए, इधर उधर अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए और ज़्यादा चीज़ों को मत देखिए, और कोशिश करो कि एक जगह से जुड़ गए वहाँ जुड़े रहो। ऐसा जरूर नहीं हमारे साथ कहीं और जुड़ रहे हो हमारे साथ आओ, नहीं, जुड़ गए जहाँ से अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, बस ध्यान फोकस करो अच्छा कंटेंट का। और दूसरी चीज फोकस क्या करना है, एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है और तुम वो पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब। और आज अभी तुमने देखा होगा आरएस का पेपर किस लेवल का आया है और किस लेवल की तुम्हें तैयारी चाहिए, तो उसको बरकरार बनाएंगे और हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। और चलो आज के लिए इतना ही काफी है। सुमंग जी बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल करते हैं बच्चों बिल्कुल को। बच्चों, है ना। चलो ठीक है, चलो, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल बने द रहिएगा, बेस्ट। ठीक है। ओके। ओके सर।